एज ए एम्पायर आपका भी तो कोई रोल मॉडल होगा। स्टीव बकनर वेस्ट इंडीज के अंपायर, अगर आप मेरी अंपायरिंग देखें तो जैसे वो सर लाते हैं मैं भी जी सर जी ला जी के जी आउट जी देता जी। हूँ। जो मेरे रोल मॉडल है मेरे उनसे ज़्यादा मैचेस हो गए हैं और उनके रिकॉर्ड भी टूट गए हैं और ये बड़ी मैं खुशकिस्मती समझता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। साइमन टफल और आप ग्राउंड में होते थे तो क्या डिस्कशन होती थी? साइमन टफल का नो डाउट बहुत बड़ा नाम था अंपायरिंग में, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो है ना टेक्नोलॉजी से भाग गए। वो अच्छा नहीं समझता कि मैं मेरा डिसीजन मैंने दे दिया उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो वो इसलिए उन्होंने छोड़ दी। अच्छा अलीम भाई, जब आप पहला मैच इंटरनेशनल मैच आपको एज ए एम्पायर जब आपको कंसाइनमेंट मिली तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? मतलब आप सोच रहे थे कि यार कि जो मेरी एक ड्रीम था मैं उसके बहुत करीब हूँ, इस तरह की कुछ थिंकिंग, कुछ ड्रीम्स, वो थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। इसमें शायद नवाज भाई मैं आपको बताऊं कि मैं दुनिया का वाहिद अंपायर हूं, अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूं कि जितनी जल्दी मैंने फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल मैचें जी मैंने जी। करना शुरू कर दिए। विद इन 1 ईयर मैं इंटरनेशनल अंपायर बन गया, जो कि आजकल कोई चांस नहीं आज। लेकिन आप इंटरनेशनल एम्पायर, आप मतलब आप भी कोई आपका एज ए एम्पायर आपका भी तो कोई रोल मॉडल होगा कि ये अच्छे एम्पायर हैं, बेहतरीन एम्पायर हैं। कोई उनसे भी आपकी किसी की इंस्पायरेशन आपको थी, इंस्पायर थे किसी एम्पायर से? बिल्कुल जी, स्टीव बकनर वेस्ट इंडीज़ के अंपायर जी जी। थे और मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। और अगर आप मेरी अंपायरिंग देखें तो जैसे वो सर लाते हैं मैं भी जी सर जी ला जी के जी आउट जी देता जी। हूँ। तो माशाल्लाह बड़े ग्रेट अंपायर थे और उनको देख के मैंने ये अंपायरिंग शुरू की और मैं बड़ा लकी समझता हूँ कि जिनसे मैं इंस्पायर था और जो मेरे रोल मॉडल है मेरे उनसे ज़्यादा मैचेस हो गए हैं, अल्लाह और का आपने शुक्र। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उनके रिकॉर्ड भी टूट गए हैं और ये बड़ी मैं खुशकिस्मती समझता हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी कि जो मेरे रोल मॉडल है मैं उनको क्रॉस कर गया। लेकिन आप नॉर्मली हमारे यहाँ पे अगर हम अंपायरिंग स्ट्रक्चर की बात करें अलीम भाई, तो हम देखें कि बहुत टाइम जो है ना वो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बड़ा लंबा टाइम आपको चाहिए होता है इस प्रोसेस से गुजरने के लिए। लाइक आपने पहले क्लब लेवल से लेके फिर आप डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में अंपायरिंग करते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे अंपायर्स देखे हैं जिनको बहुत काफ़ी अरसा गुजर चुका है अंपायरिंग करते हुए, लेकिन वो उस स्टेज तक नहीं पहुँचे जितने आप लकी थे, या आप जो आपकी जिस तरह आपने परफॉर्म किया, मतलब दैट वाज अमेजिंग। बिल्कुल जैसे मैं पहले भी बताना चाह रहा था कि बड़ा मैं लकी हूँ, विद इन 1 ईयर मैंने इंटरनेशनल मैच कर लिया, जी जी। जो कि आजकल नामुमकिन है। जैसे बाबर आजम अगर इस अंपायरिंग में आना चाहें 5-6 साल से पहले वो टेस्ट या इंटरनेशनल अंपायर बहुत नहीं बन सारे सकते। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। अब मैं बात करूं अगर महारामा की, वो जो स्पिनर धर्मा सिन्हा है, अब आप देखें, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन है गालबन, उनका वो जो लंबे से फास्ट बॉलर हुआ करते थे, और बहुत सारे जो हाँ, प्लेयर्स हैं वो अंपायरिंग में आए हैं। लेकिन आपने जिस तरह सफ़र किया, मुझे याद है गालबन 2002 की बात है। आप लोग कीनिया टूर पे थे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कीनिया की सीरीज़ हो रही थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपका नाम तो मैंने पहले ही सुना हुआ था, लेकिन जो मैं ग्राउंड में बैठा हुआ था, मैंने आपकी जिस तरह आप अंपायरिंग और डिसीजन कर रहे थे, तो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और उस वक्त मेरा बड़ा शौक पैदा हुआ कि मैंने अलीम भाई से मिलना है। इसमें देखा जी पहले ये ट्रेंड था जिस 2000 की आप बात कर रहे हो, जी वहाँ जी। बुजुर्ग अंपायर थे, मोर देन 50 ईयर यस। जिनकी एज है और वो। आप बिल्कुल यंग थे उस हाँ, वक्त। उस वक्त मैं ये जो ट्रेंड चेंज किया, मैं समझता हूँ ये क्रेडिट मैं अपने आप को भी देता हूँ और साइमन टाफल को भी देता हूँ। हाँ हाँ। हम दोनों यंग अंपायर जो अंपायरिंग फील्ड में आए, और ये कि अब ये देखें आप वर्ल्ड क्रिकेट में अब यंग अंपायर्स आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ट्रेंड ऐसे चेंज ही। हो चुका है। और साइमन टाफल बड़े बेहतरीन अंपायर थे। तो जब आप दोनों, साइमन टाफल और आप ग्राउंड में होते थे, तो क्या डिस्कशन होती थी? और क्या मतलब, अब देखिए दोनों दुनिया के बेहतरीन अंपायर अगर एक ग्राउंड में अंपायरिंग कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको कहा कि यार जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो मुझसे अच्छी है, या आपने उनको कहा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो मुझसे अच्छी है? देखिए साइमन टाफल का नो डाउट बहुत बड़ा नाम था अंपायरिंग में और बड़े अच्छे अंपायर थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो है ना टेक्नोलॉजी से भाग गए। अच्छा। हाँ जी, लेकिन वो सडनली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, बिल्कुल एक साइड पे हो गए, उसकी क्या रीज़न बनी? बस उनकी रीज़न यही थी कि जो बस वो ज़रा आप डीआरएस में जब होंगे, जब आप डिसीजन रिवर्स करते हो, जी जी। तो वो अच्छा नहीं समझता कि मेरा डिसीजन मैंने दे दिया उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ओके। तो वो इसलिए उन्होंने छोड़ दी। लेकिन यह मैं ये समझता हूँ अच्छा अंपायर वही है कि जो रिवर्स भी करे, खैर उसके बाद पूरे मैच को संभाले, अपने आप को संभाले,
कोई इंसान तो गलती तो उसको होगी, हो जाती है। तो वो अच्छा अंपायर वही है कि गलती के बाद अपने आप को सेट करे और अच्छी अंपायरिंग करे। लेकिन अलीम भाई मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह हमारी ये डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास में जिस तरह की अंपायरिंग हो रही है, हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी अंपायर, जैसे पहले मैंने जिक्र किया, बड़ी स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। सो क्या हमें कोई मज़ीद इन अंपायर्स के लिए कोई एक ईजी वे ढूंढने की ज़रूरत है क्रिकेट बोर्ड को, ताकि इन अंपायर को मैक्सिमम जो है प्रमोट किया जाए? देखिए जब हमने स्टार्ट किया तो कुछ भी मैच फीस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत कम थी, ठीक लेकिन है। मैंने काफ़ी चेयरमैन से जो है रिक्वेस्ट भी की और काफ़ी चेयरमैन ने ऑनर भी किया और फीस बढ़ाई। अभी भी जो है फीस अंपायरों की बढ़ी है, स्कोर्स की फ़ीस बढ़ी है, कॉन्टैक्ट उनके हुए हैं, ठीक तो ये है। अच्छी बात है। जब आपकी फ़ी इन इस प्रोफेशन में फ़ीस बढ़ेगी अच्छी, तो इसमें अच्छे लोग आएंगे। और मैं इनको बताया कि जी आप इसमें ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा टेस्ट क्रिकेटर या इंटरनेशनल प्लेयर एक अच्छा अंपायर भी हो, लेकिन डेफिनेटली एडवांटेज है। जी जी। तो आप उनको फास्ट ट्रैक पे लेके आएँ और ये कि उनकी फीस बाकियों से बहुत अच्छी करें, ठीक ताकि है। इस प्रोफेशन में जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो ठीक है। इस पाकिस्तान में भी क्रिकेटर्स आएँ जो कि नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा, अब देखिए फैसल अफरीदी इस वक्त मेरा ख्याल हम डोमेस्टिक की करें तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं और उनके डिसीजन जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ये एक पूरा प्रोफेशन होना चाहिए, एक वे ऑफ इनकम, एक रीज़नेबल वे ऑफ इनकम होनी चाहिए। अच्छा अलीम भाई, माशाल्लाह आपने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फील्ड अंपायरिंग किया, आपका एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि दुनिया के किसी भी अंपायर के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है इससे। आप जब स्पेशली हमने देखा है कि आप जो बड़े मैच ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत ज़्यादा, जब ऐसी सीरीज़ होती थी या जब आप कह लें कि वहाँ पे कोई भी मोस्टली जब सीरीज़ होती थी तो मोस्टली आप वहाँ पे अंपायरिंग करते थे, ज़ाहिर है आप आईसीसी एलीट पैनल के मेंबर थे। सो कभी आपने ड्यूरिंग द अंपायरिंग कभी अपने को प्रेशर आप पे आया हो किसी टीमों के, अगर आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है इंसान है, प्रेशर तो या वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है? देखिए जी, अंपायरिंग वही है कि आप प्रेशर में जब अंपायरिंग करें तो वही अंपायरिंग है। अगर मैच सीधा जा रहा है और हर चीज़ अच्छी जा रही है, तो आपके वो पता नहीं चलता कि आपका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अंपायरिंग की फ़ील्ड में, क्योंकि 6-7 घंटे खड़ा होना आसान काम नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मैं ये समझता हूँ कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, अपने आप को कितना अपने आप को संभाल के रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है कि मेन चीज़ यही है कि जी बस आपका फोकस, आपकी फ़िटनेस, आपकी जो है मेंटली स्ट्रेंथ, ये बहुत ज़रूरी है एम्पायरिंग में।